तो गाइस अभी हम लोग एक तो गाइस अभी हम लोग एक आईसीयू का केस डिस्कस करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये जो केस है उसके बारे में बताता हूँ मैं। सो ये केस नंबर 1 है अपना, ठीक है। तो हम लोग आगे भी केस डिस्कस करते रहेंगे इसे। तो पेशेंट कम विथ कंप्लेन ऑफ लो बीपी था उसका, मतलब हाइपोटेंशन में था पेशेंट। 80/60 बीपी था उसका। जनरलाइज वीकनेस है पेशेंट में, ठीक है। उसके बाद विथ लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। बंदे में मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट में डिस्निया है, माइल्ड डिस्निया है एंड एब्डोमिनल पेन है, ठीक है गाइस। और उसका नॉन केस है सीकेडी का, ठीक है गाइस। तो उसका जो क्रिएटिनिन है ऑलमोस्ट अराउंड कुछ 6.92 के आसपास जो था उसका, ये क्रिएटिनिन है, ठीक है। 6.292 के आसपास इसका क्रिएटिनिन था। और पेशेंट गाइस ना ऑलमोस्ट डायलिसिस पे था। वो थ्राइस 3 दिन करते थे, एक वीक में 3 बार उसका डायलिसिस होता था, है ना। उसके बाद गाइस यहाँ पे और इसका WBC 35 के है ना। उसके बाद गाइस ABG फाइंडिंग बताऊँ तो जो है PCO2 उसका 10 mmHg है। बाइकार्बोनेट में मतलब बाइकार्बोनेट ए नहीं एक्चुअली में, तो मैं भूल गया हूँ बाइकार्बोनेट कितना था उसका। तो pH उसका पर 3.92 था। दैट इंडिकेट कि उसका बाइकार्बोनेट ऑलमोस्ट बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसका बाइकार्बोनेट शायद से 13 के आसपास था, ठीक है। तो इसका बाइकार्बोनेट मुझे देखना पड़ेगा, इसका बाइकार्बोनेट कितना था, ठीक है। तो भाई इसका बाइकार्बोनेट जो है, तो इसका बाइकार्बोनेट कितना था, इसका 10 mmHg, तो इसका PCO2 था, ठीक है। पोटेशियम का इसका 6.92 था, है ना। उसके बाद पल्स इसका 100 था, RR इसका 24 पर मिनट था, ये GT 136 था, है ना। उसमें टी वेव इनलार्ज है गाइस, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट में हाइपर कैलेमिया हो गया ना। नॉर्मली पोटेशियम कितना होता है 3.5 to 5.5 के आसपास, है ना। तो भाई सबसे मेन ट्रीट है, सबसे अभी हम लोग प्लान करते हैं ये पेशेंट को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो प्लान नंबर 1, तो भाई इसमें आप ये भी है ना, पेरिफेरल जो है पल्सेस, पेरिफेरल वेन वो भी बहुत कम थी, ठीक है। तो क्या प्लान नंबर 1, तो प्लान नंबर 1 गाइस उसके हाइपर कैलेमिया को ट्रीट करना, मतलब पोटेशियम को करेक्ट करना। तो उसके लिए हम लोग 2 चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml दे सकते हैं, ठीक है। हर ml को 1-1 मिनट में देने का, या तो गाइस 10 ml को 100 ml NS में डाल के देने का, इन 100 ml NS में डाल के देने का, 10 ml को 100 ml NS में डाल के देने का, ठीक है। या तो धीरे धीरे करके 1 ml एक मिनट में देने का, फिर दूसरा ml दूसरे मिनट में देने का, डायरेक्ट हम लोग दे सकते हैं इसका। दूसरा हम लोग आज यहाँ पे सल्ब्यूटामॉल से नेबुलाइज कर सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि ये क्या करता है ना, सेल इंट्रा ब्लड से ना सेल में डालता है पोटेशियम को। तो सल्ब्यूटामॉल से नेबुलाइज भी हम लोग कर सकते हैं पेशेंट को। तो इससे अपना पोटेशियम, और एक होता है हम लोग के बाइंड सचेट भी दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो ये प्लान नंबर 1 पोटेशियम को करेक्ट करना। प्लान नंबर 2 में गाइस अपन लोग ऐसा करेंगे कि पेशेंट में एसिडोसिस हो रखा है ना, पीएच उसका क्या है, लेस देन 3.92 है ना। तो उसमें हम लोग सोडा बाइकार्ब देंगे, सोडा बाइकार्ब। अब गाइस इसको हम लोग एक्चुअल उसको सोडा बाइकार्बोनेट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना चाहिए उसको सोडा बाइकार्ब। तो 0.5 इंटू वेट ऑफ पेशेंट, ठीक है, इंटू एक्चुअल बाइकार्ब, ठीक है। एक्चुअली हाँ, इंटू इंटू नॉर्मल बाइकार्ब माइनस एक्चुअल बाइकार्ब, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम लोग। तो 0.5 इंटू वेट ऑफ पेशेंट ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में क्या होता है नॉर्मल बाइकार्ब, ठीक है। ये हमेशा कितना होता है 24 होता है, माइनस एक्चुअल बाइकार्ब जो उसकी ABG रिपोर्ट में है, ठीक है। ठीक है, इसको ये हम लोग कहते हैं। तो सपोज अगर मैं ले लेता हूँ पेशेंट का रहा होगा 15 रहा होगा, तो 0.5 इंटू पेशेंट का वेट ऑलमोस्ट मैंने देखा था 40 था, इंटू 24 माइनस 15, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.5, तो ये 20 हो गया, यहाँ से 20 हो गया ये, और 20 हो गया, और ये 24 और 15, तो ये 9 हो गया, तो 9 180 मिली इक्विवेलेंट। तो इतना आप लोग को सोडा बाइकार्ब उसको चाहिए पेशेंट को, इतना उसको सोडा बाइकार्ब अपने को चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग गाइस इसमें पेशेंट में प्लान कर सकते हैं, इतना उसको बाइकार्ब चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें पेशेंट में, सोडा बाइकार्ब हम लोग 200 तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं पेशेंट में 50 मिली इक्विवेलेंट से चालू करेंगे, 50 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है।
मतलब 50 ml होता है, क्योंकि 1 मिलीक्यूल में 1 ml होता है, तो 50 ml का इन्फ्यूजन पंप लगाना है और 20 cc मतलब 20 ml पर हार के हिसाब से देना है, ठीक है। तो मतलब ये ऑलमोस्ट अब अपना 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाए, 2 घंटे ना, तो हाँ 2 जा रहा है, 2 घंटे 4 घंटे, ठीक है, 5 घंटे के ऑलमोस्ट अराउंड ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद गाइस ये कर सकते हैं कि 20 ml पर आवर के हिसाब से हम लोग एक चला सकते हैं, ये 50 ml वाला सोडा बाइकार्बोनेट, या तो ये कर सकते हैं हम लोग कि 50 ml को हम लोग D5 में डाल देने का, ठीक है, D5 में डाल देने का, कुछ पार्ट D5 के निकाल के, सपोज 250 D5 में 50 ml को क्या करने का, निकाल के डालने का। तो इसको अपन आगे रिपीट भी करेंगे, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा उसके कुछ टाइम के बाद, मतलब इसको अपन TDS में अपन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी पेशेंट का रेगुलर ABG रिपोर्ट कराना अपने को इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका एसिडोसिस करेक्शन, इसमें गाइस एक और इम्पोर्टेंट है, पेशेंट में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना है, ठीक है, पेशेंट में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना है, ठीक है, क्योंकि उसका किडनी फेल हो रखा है ना। और गाइस हाइपोटेंशन था, एक और चीज़ उसका हाइपोटेंशन था, तो हाइपोटेंशन के लिए उसको, ठीक है, नोरेड चलाना है, ठीक है, नोरेड चलाना है। तो नोरेड 8/15 में अपन चला सकते हैं, 8/15 वाला, तो 2 to 3 ml पर आवर के हिसाब से अपने को इन्फ्यूजन पंप में रखने का, ठीक है। उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, उसके बाद गाइस मतलब ये अपन ने ऐसा मैनेज किया, हाइपरकैलेमिया मैनेज किया, एसिडोसिस मैनेज किया, BP मैनेज किया, हाइपोकैलेमिया, BP मैनेज किया, एसिडोसिस मैनेज किया, ठीक है। अगर पेशेंट का सिचुएशन बहुत डाउन हो रहा है तो उसको अपन फेस मास्क लगा सकते हैं। इन केस अगर मेडिकेशन के लिए पेरिफेरल वेन नहीं मिली तो अपने को सेंट्रल लाइन डालना पड़ सकता है, ठीक है।